चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने जीओसी पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है। आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं, आप लोग इसको अरेंज करिए, ठीक है। रेजोनेंस आप लोगों को समझ में आ गया था? बताइए। यस सर। ओके। चलिए फिर रेजोनेंस आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक। शायद मैंने करा दिया हो, अगर यस करा दिया होंगे तो पहले ही बता दीजिएगा, ठीक है। रेजोनेंस ड्रॉ करना है बेसिकली आप लोगों को इसका। इसका मैंने करवा दिया था क्या? इसका रेजोनेंस करवा चुका था क्या? यस और नो दोबारा लिख दीजिए। हाँ लिया, क्योंकि ये दो दो बार यस सर है। ओके, then do the resonance of this and we will move to the chapter hydrocarbon, okay. If my voice will break down then let me know please, okay. There might be a network issue. ओके, हो गया क्या अदिति आपका? एक बार बता दीजिए। अब तक रेजोनेंस नहीं हुआ, वेरी बैड। ये बताइए अदिति, ये वाला एग्जाम्पल कराया था क्या मैं? लेट मी नो, ये वाला एग्जाम्पल कराया था क्या मैं? हाँ या ना? नहीं नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पिछले वाला तो सबने बोल दिया नहीं। ये वाला एग्जाम्पल कराया था क्या मैं? यस और नो? चलिए तीसरा एक और पूछता हूँ मैं, क्या ये मैंने कराया था? ओ एच। ओके अदिति, ये वाला कराया था क्या जिसपे एल्डिहाइड है? आई कैन ओनली सी द फर्स्ट वन। इज योर नेटवर्क कनेक्शन गुड? आलिया, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? बेंजिल्डिहाइड। ओके, नो प्रॉब्लम अदिति। ओके, मैं अदिति आपके लिए एक ये लिख के भेज रहा हूँ। इसका रेजोनेंस करिए जरा।
तो अदिति आपको ये दिख रहा है, चलिए जरा देखिए यहाँ पे। एन डबल बॉन्ड ओ जो NO2 होता है, बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद हो कि ये माइनस आर इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? माइनस आर इफेक्ट शो करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है उसको क्या बोलते हैं? माइनस रेजोनेंस, नेगेटिव रेजोनेंस। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा वो। तो ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे वो खींचेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के हम इसको दे देंगे। ठीक है, देखिए होगा क्या, बहुत ही आसान है। जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज है। उसी टाइम पे ये वाला जो कार्बन है अपना इधर नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और बेसिकली पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को, आलिया एंड अदिति? चलिए, अब यहाँ से उठा के यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इसको उठा के कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ था ही, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ओ पे क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। और ये ऐसे हो गया। ठीक है। इन द सेम वे इसको भी उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सीधे सीधे डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड है ही, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एन, और ये क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे, फिर इसे उठा के यहाँ रख देंगे, उसी टाइम पे इसे उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये भी हो गया आपका बहुत ही आसानी से। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पे है, और ये सिंगल बॉन्ड और ये एन, और ये वापस से इस तरीके से हो गया। हो गया कि नहीं? अरे कहाँ गए? Sorry. अदिति एंड आलिया, okay. Aditi, try just leave the meeting and join again. Leave the class and join again. Okay, Aditi? Maybe it will help you. And what about you, Alia? Alia, am I audible? Okay, write it, and if you have any doubt regarding this, then let me know, please. लोगों को होमवर्क दिया था मैंने, आपने किया? आप लोगों ने किया? मैंने रेजोनेंस ड्रॉ करने के लिए दिया तो था, क्वेश्चन नंबर शायद लिखवाया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर। चलिए, याद नहीं है तो पहले ये कर लीजिए, फिर दूसरा वाला रेजोनेंस करते हैं हम लोग। हो गया आलिया? डन, वेरी गुड। नाउ ट्राई दिस वन। कैन यू डू दैट वन, दिस वन? ओके, ट्राई इट।
आलिया, आलिया आर यू डन? ऑलमोस्ट डन, ओके। आलिया मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप जस्ट मैच करिएगा, ठीक है? यू जस्ट मैच, ओके। अदिति, नाउ द स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? चलिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लेगा अपने तरफ, तो यहाँ पे आके आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे। इन द सेम वे जैसे NO2 वाला किया था हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंगल। पहले ये वाला कर लेते हैं नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ तो H था ही। अब इसको डबल कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ। देन डबल बॉन्ड यहाँ, देन डबल बॉन्ड यहाँ। फिर से हम क्या करेंगे, इसे उठा के यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड C, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव, और इस पे आ जाएगा H। ओके अदिति, यहाँ पे फिर उठा के हमने डबल बॉन्ड को कहाँ रखना है, डबल बॉन्ड को उठा के सीधे सीधे हम लोग इसके जस्ट बगल में ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CO-H। ठीक है, अगेन इसको जब यहाँ उठा के रखेंगे तो फिर देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे अगेन इट विल बी double bond in alternate position, and here it will be OH। आलिए आप इससे मैच कर लीजिए। वेरी गुड। Aditi, you are done? Can I change the slide, Alia and Aditi? Okay, let's move to this। मैंने ये करवा चुका आप लोगों को। अदिति एंड आलिया इसका रेजोनेंस कर सकते हैं आप लोग। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए जरा।
आलिया एंड अदिति डन. इफ यू आर डन देन लेट मी नो. ओके, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा. वेरी गुड. इससे उठा के यहाँ रखेंगे तो इसको उठा के इस पे रख देंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड ओ एच, और ये ओ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. देन इसे उठा के यहाँ रख देंगे हम लोग. फिर अपने पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, और इससे उठा के हम लोग यहाँ कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ओ एच पॉजिटिव. देन अगेन यहाँ पे उठा के ऐसे रख देंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे हम लोग. सो इजी. डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज विल बी हेयर, ओ एच पॉजिटिव. देन अगेन इससे उठा के यहाँ, ऐसे उठा के यहाँ. देन अगेन this will be like this, OH. So okay, let's move to new chapter which is hydrocarbon. Okay. चलिए, जीओसी वगैरह के बाद अपने पास जो आता है हाइड्रोकार्बन. इज देयर एनी डाउट इन दिस चैप्टर जीओसी, रिगार्डिंग जीओसी एंड नोमेनक्लेचर? If you are saying no, that means you are not studying the chapter. And Diti. Okay, then move to the next chapter which is hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूँ. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन हो ओनली, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन. ठीक है. और जिसमें आपका हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, एंड और भी कुछ हो, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स. क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर रखना है आप लोगों को कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन पे ही फोकस करते हैं. हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. और हाइड्रोकार्बन जो होता है तीन टाइप का होता है अपने पास. तीन टाइप में जो सबसे पहला आता है, आप लोगों को पता है, क्लास 10th में ही पढ़ रखा है आप लोगों ने, सैचुरेटेड एच सी मीन हाइड्रोकार्बन. दूसरा आ जाता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड एच सी मतलब unsaturated hydrocarbon. And the third one is aromatic hydrocarbon. And the third one is aromatic hydrocarbon. ये जो एरोमेटिक होता है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है अदिति. ठीक है. एरोमेटिक जो होता है इसके लिए तीन कंडीशन होते हैं. सबसे पहला कंडीशन जो होता है,
साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा जो कंडीशन होता है प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, एंड द थर्ड कंडीशन इज हकल रूल, एंड द थर्ड कंडीशन इज हकल रूल। और हकल रूल क्या कहता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एन को जीरो रखेंगे तो जिस भी मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो और साइक्लिक हो और प्लेनर हो तो वो हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड, या एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम लोग तो आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जिस भी मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल साइक्लिक के स्ट्रक्चर रखता हो, जो वो प्लेनर हो प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। एन इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा ये। इज दैट क्लियर अदिति? यू कैन रिप्लाई इन चैट बॉक्स। ओके, अब देखिए यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है उसे सैचुरेटेड कहते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसका नाम क्या होता है, एल्केन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल के लिए एल्कीन होता है और ट्रिपल के लिए, ये सारी चीजें पता है आप लोगों को, अल्काइन होता है। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एल्केन का जो जनरल जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है। यहाँ पे क्या होता है, एल्केन में जितना कार्बन होता है उतना उसका डबल हाइड्रोजन +2 होता है, और एल्कीन में क्या होता है, जितना कार्बन होता है उसका डबल हाइड्रोजन होता है, और अल्काइन में क्या होता है, जितना कार्बन होता है उसका डबल -2 हाइड्रोजन होता है, वो हो जाएगा अल्काइन। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो मेजर फोकस करना है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड यानी एल्केन एल्किन और अल्काइन पे बात करना है। लास्ट में हम थोड़ा सा बात करेंगे किस पे, एरोमेटिक के बारे में। एरोमेटिक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बावजूद भी अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, पहले ये लिख लीजिए आप। किसकी बात करेंगे, एल्केन की। एल्केन का जनरल फार्मूला बता चुका हूँ और ऑलरेडी पता आपको, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सारे के सारे क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे हम, CH4 की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो C एंड देन H एंड देन क्या हो जाएगा, H एंड देन H हो जाएगा इधर। ठीक है, और फिर आपके पास एक H और आ जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कहाँ से पता चला, हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला, sp3। एम आई ऑडिबल अदिति? प्लीज डू रिप्लाई। चलिए, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, यहाँ पे रखिए कि जो बॉन्ड होता है में CH जो होता है वो क्या होता है बेसिकली। चलिए इसे लिख लीजिए जरा। तो नोमेनक्लेचर ऑलरेडी आपको आता है, आप जरा फटाफट इनका नाम लिख के भेज दीजिए। नॉट ऑडिबल अदिति, एम आई ऑडिबल? अदिति प्लीज डू रिप्लाई। नाउ एम आई ऑडिबल?
or my voice is lagging again. Again it's lagging, voice is breaking. Let me know please. Okay, now do some nomenclature. Please write the answer in chat box, so easy it is. Write the IUPAC of these two. अदिति मैं थोड़ा ना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि नेट वीक है ना, जिसकी वजह से और ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है. इज आर यू कंफर्टेबल विदाउट वीडियो? ओके. ओके, थैंक यू. Are you done with this question? Aditi, am I audible? Please do this question. Is the screen visible for you? The screen is visible. No, sir, it's blank for me. Might be your network connection is not good. So what to do first? Aditi, is the screen blank still?